असंभव हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जब तक वस्त्र है तब तक शुद्धात्मा में लीनता नहीं। लेकिन अब उनको उपदेश दिया जा रहा है कि महाराज वस्त्र तो छूट गए, वस्त्रों का राग भी छोड़ देना। घर तो छूट गया, घर का राग भी छोड़ देना। परिवार तो छूट गया, परिवार का राग भी छोड़ना, तब परमात्मा। नहीं तो बस आहार मिल जाएगा। आहार मिलना बड़ी बात नहीं है, अच्छा व्यंजन मिलना कोई बड़ी बात नहीं। और सही में तुम्हें खाना हो तो महाराज बन जाओ। खाने के लिए महाराज बन जाना। एक बार एक बन गया था, महाराज के चौके में गया, क्या सही में महावीर जी पेट्रोल पंप, दूध डेयरी और पता नहीं क्या क्या बिजनेस, क्या क्या व्यापार, स्वराज एजेंसी और माइंस। कहीं भाई साहब कौन सी माइंस है प्रदीप जी? सही बताऊं, इनकी पत्नी भी इतना अच्छा नहीं खिलाती जितना कि महाराज को खिलाती है। इतना खाने तुम्हें नहीं मिलता रोज रोज। तो एक ज्ञानी चला गया देखने, अरे महाराज क्या आइटम, 2-3 सब्जी, फल, जूस, रबड़ी, और ठंडी में आ जाओ तो काजू, किशमिश, छुआरे का दूध, और क्या वो अखरोट और रेब मिश्री, मावा, रसगुल्ला, और मालूम आटे की बाटी, मक्के की बाटी, मक्के का ढोकला। देखो महेंद्र जी का चेहरा कितना खुश हो रहा। विश्वास मानो देखते ही मालूम क्या सोचता है, अरे मैं पागल हूं, फालतू कमा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, बन जाओ बढ़िया महाराज, खाने मिल जाएगा। और सच में जैसे ही महाराज बना दूसरे दिन अंतराय हो गया। अब खाओ महाराज। अरे यार मैं तो फंस गया, अब क्या करूं? ठीक है अब अंतराय आज होगा, कल खा लूंगा। खाने के लिए महाराज बन जाना, पर महाराज बनोगे तो खाने जरूर मिलेगा। समझ रहे हो ना? प्रशंसा के लिए महाराज मत बनना, सम्मान के लिए महाराज मत बनना, विश्वास करो कल्याण के लिए महाराज बनना। आचार्य महाराज कहते हैं जो मात्र खाने के लिए बन जाता है, जो मात्र खाने के लिए बनता है, नाम सम्मान के लिए बनता है, वो परेशान होता है। ना उसकी दीक्षा के भाव बनते हैं, ना दीक्षा लेने के बाद ना आत्म कल्याण की भावना, बाह्य आडंबर फंस जाता है। कई साधकों को देखना बाह्य आडंबर क्रिया फंस जाते हैं। मात्र खाने मिल गया, पीने मिल जाए, बस मस्त करो, मस्त रहो, क्या टेंशन फ्री। वो लजाते हैं धर्म को, धर्म की अपरोहना करते हैं, ऐस करते हैं, ऐस एसी में, ऐस करते हैं, ऐस कूलर में। विश्वास करो, और बढ़िया से बढ़िया मोबाइल, बढ़िया से बढ़िया आडंबर और गाड़ी। आजकल तो मैं सोचता हूँ सही में आश्चर्य हो, तो भगवान अच्छे हो तुम लोग, बहुत उपकार करते हो साधकों पर। छावड़ा जी, विनोद बोहरा जी तो इतने उपकारी हैं, बोले महाराज को तो गाड़ी दान में। हमारे चाहिए कौन? एक लड़की है, एक गाड़ी महाराज के नाम, मारो नाम लिख जाओगे विनोद बोहरा। उपकार मत करना भाई साहब, देना हो तो मुझे दे देना, तुम्हें तो मधुबन कॉलोनी लगा दूंगा, तुम्हारे चौगान में लगा दूंगा, बेनार क्षेत्र मेरा वहाँ लगा दूंगा। पर महाराजों को गाड़ियाँ मत देना, महाराजों को मोबाइल मत देना, और ध्यान रखो महाराजों की मोबाइल में कभी बैलेंस मत डरवाना। और कभी गाड़ी महाराजों साथ आए कहे डीजल डाल दो, बोले महाराज कहते महाराज हमारे गरीब छे, माँ के पैसे ही कौन है? अरे ले चलो भाई महावीर जी के पेट्रोल पंप में डल जाओ डीजल। हे ज्ञानी विश्वास करना, हे महाराज आडंबर रहित होते हैं दिगंबर। ओम जी, आडंबर रहित होते दिगंबर, उसी का नाम दिगंबर है। जहां आडंबर दिशाएं अमर, जिनके तन पर अंबर नहीं उसके गाड़ी कैसे? जिसके तन पर अंबर नहीं उसके लैपटॉप कैसे? जिसके तन पर अंबर नहीं उसके मोबाइल कैसे? यदि है तो इससे अच्छा महाराज कपड़े पहन लो। सही तो ये है, दिगंबर आडंबर से परे होते हैं। ध्यान रखना, आचार्य महाराज एक गाथा दे रहे हैं, कागज आपके पास हाथ में हो, देखो फिर अपन चर्चा करते क्या संबोधन कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, क्योंकि अच्छी अच्छी गाथा आ रही। और फिर आज के बाद पता नहीं यहाँ वैसे तो देवपुरा है, हो चाहे यहाँ हो चाहे मधुबन हो, बराबर अपने लिए सबको सब लोग पहुँचते हैं, परंतु यहाँ चौगान में तो इतनी बड़ी सभा में अब तो नहीं मिलेगा, कल देखेंगे फिर चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं, निकाल लो। संयम करण ग्राम मेकाग्रतेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम करण, जो नई पुस्तक हो जिनके पास सुनाई पड़ रहा हो तो पढ़ सकते हैं आराम से। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रतेन चेतसः आत्मान
मात्मवान ध्याये दात्म नैवात्मनि स्थितम संयम्य करण ग्राम मेकाग्रतेन चेतसः आत्मात्मवान ध्याये दात्म नैवात्मनि स्थितम। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बता रहे हैं। संयम करण ग्राम, ध्यान रखना, पुनः कह रहे हैं दीक्षा लेना बहुत आसान है, पर दीक्षा लेकर के संयम को साधन करना, बचा के रखना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन क्या असंभव नहीं है, कठिन है। कर सकते हो, पालन कर सकते हो सकता है, करते हैं, करने वाले हैं, ऐसा नहीं हो। इसलिए संयम करण ग्राम, इंद्रियों के समूह को संयमित करो। पहले बस में करो, कंट्रोल करो इंद्रियों को। मन को बाद में कहा हमारे आचार्य में, ध्यान रखना, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियां कंट्रोल होती नहीं है। खाने पीने में रुचि है, घूमने में रुचि है, फिरने में रुचि है, उसमें राग, कैसे मन कंट्रोल होगा? कल अर्जुन दास जी ने प्रश्न किया था शायद, है ना? अर्जुन दास जी, उतार दो टोपी, उतार दो सॉल, अभी मन कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, मत उतारो, क्योंकि अब लदे बैठे कपड़ों में, अब खाना है, ये करना, वो करना, यहाँ घूमना, वहां घूमना, इससे राग, उससे राग, कैसे मन कंट्रोल होगा? नहीं हो सकता। जिसकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं, उसका मन कंट्रोल हो ही नहीं सकता, ये नियम है। मन को बस में करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को बस में करने के लिए इंद्रियों को संकुचित करना पड़ेगा। मन को बस में रखने के लिए इंद्रियों को बचा के रखना पड़ेगा। और जिसकी इंद्रिय नहीं बची, उसका मन क्या बचेगा? मन कंट्रोल बाद में होता है, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। लोग कहते मेरा मन कंट्रोल हो जाएगा तब मैं दीक्षा ले लूंगा, मेरा मन कंट्रोल हो गया मैं सब व्रत ले लूंगा, मेरा मन कंट्रोल हो गया मैं त्याग कर दूंगा। अरे भोले, कभी नहीं हो सकता तेरा मन कंट्रोल, क्योंकि मन कंट्रोल होता ही नहीं है। और बोलो, मन कंट्रोल होता ही नहीं है। इंद्रियों कंट्रोल किया जाता मन के द्वारा, और मन को फिर बस में अपने आप हो जाता कि जब इंद्रिय नहीं जाती मन कहां जाएगा? जब इंद्रिय नहीं जा रही मन कहां जाएगा तो वापस आ जाएगा। लोग क्या करते हैं? मन को बस में करने का प्रयास करते हैं पहले, फिर इंद्रियों को बस में करते हैं। आचार्य कहते कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका शरीर गलत क्रियाएं करता हो, जिसकी इंद्रियां गलत करती हो, उनका मन कभी वापस हो ही नहीं सकता। और जिसका मन यदि कंट्रोल ना हो और इंद्रियों से पाप ना करे, तो नियम से एक ना एक दिन मन कंट्रोल में हो जाएगा। जैसे आप बिना मन से दान कर दो, आप बिना मन से व्रत ले लो, नियम ले लो संयम, कभी ना कभी मन तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। बिना मन से भी दीक्षा ले लो आप, गारंटी है कभी ना कभी मन आएगा। अरे दुकान खोल के तो देखो, दुकान कभी ना कभी तो ग्राहक आएंगे। कहाँ जाएंगे? दुकान बंद मत करो, समझ रहे ना? दुकान खोल के देखो, दुकान तो खोलो, व्यापार चलाओ। मेरे तो पहले ग्राहक आएंगे फिर दुकान खोलूंगा। बेटा रे बेटा, तेरा घर की कहानी नहीं है, तेरी घर की खेती नहीं है, मूली नहीं है घर की, चाय जैसी बना लो। समझ रहे ना? लोग मूली समझ ले तो घर में खेती समझ ले, घर में चाय जब कर लेंगे, नहीं होता। ये मोक्ष मार्ग है। इसको तो पहले संयम करना पड़ता है। इंद्रियों को बस में करना पड़ता है, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, फिर मन बस में होता है। और जिसकी इंद्रियां ही बस ना हो, उसका मन नहीं हो सकता बस में। इसलिए आचार्य कहते संयम करण ग्राम में, इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके, विश्वास करो जो मस्ती से खाता पीता हो, घूमता हो, फिरता हो, गलत क्रियाएं करता हो, गलत काम करता हो, उसका मन कैसे? जो मान लो धड़ के लिए मोबाइल से बात करता हो, गंदी गंदी बातें करता हो, मन कहां जाएगा? मन तो वहीं जाएगा। क्यों? जैसा तन होगा वैसे तो मन जाएगा। तन हो सकता है सौम्य हो, मन असौम्य हो सकता है, पर तन असौम्य है तो मन नियम से असौम्य ही होगा। अंतौ शुद्ध वही शुद्धि निष्ठा जायते यथा बाह्यम ही कुरते दोषे मन तो दोषम बिना कुता। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने मरण कंठ का ग्रंथ राज्य में स्पष्ट लिखा, अंतौ शुद्धि अंतरंग में शुद्धि तो बहिरंग नियम से शुद्धि होगी, नियम से टपकेगी। अरे भाई, आप लोग गर्मी में आजकल भले फ्रीजर और फ्रिज चलने लगे, ठंडा पानी होता था, किस में होता था भाई साहब महेंद्र जी? ट्रैक्टर में माइंस में? किस में होता था भाई? पेट्रोल पंप के उसमें अंदर भर दो टैंक में। क्यों क्या नहीं महावीर जी? नीचे सर कैसे कर लिया? बताओ किस में होता था? बताओ ना आप लोग। मटकी में।
तो मटका में पानी भरा रहता था तो बाहर अपने आप पसीजता था पानी है। होता था माताओं, बोलो ना हाँ। तुम तो हर में हाँ कहती हो। क्या मटका में पानी होता ना? क्यों भाई कोटिया जी, सही है कि नहीं? मटके में पानी होता है तो बाहर पसीजता है, वो अंदर पानी नहीं होगा तो बाहर का मटका पसीना बंद हो जाएगा। सुनो ज्ञानियों, विश्वास करो, अंदर पानी है, अंदर पानी है तो बाहर पसीजेगा, अंदर बैराग है तो बाहर संयम दिखेगा। अब कर महाराज संयम के भाव, संयम क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, दीक्षा क्यों नहीं? पागल, बैराग नहीं है। बैराग होता तो 1 मिनट लगता। विश्वास मानो 28 तारीख जब आएगी तब कल्याण की, यदि नमन को बैराग हो जाए तो आज ब्रह्मचारी बन जाए। पर बैराग कौन है? ऑफिस से राग है। चाचा कहेंगे बेटा आया क्यों नहीं है? चाचा का नहीं, चाचा नहीं बुलाते। तेरा राग तुझे कोटा भेज रहा है, तेरा राग तेरे पापा के पास भेज रहा है, तेरा राग तेरे जीजा के पास भेज रहा है, तेरा राग तेरी मम्मी के पास भेज रहा है। अरे राग ना हो तो कौन भेज सकता है? मुझे किसी नहीं रोक पाए। मुझे तो ये तक कहा था दीक्षा ले लेगा तो स्टेशन मार मार ले आऊंगा, मैंने लिया ना मार मार। आज वो खुश हैं कि भैया तूने बहुत अच्छा किया, कम से कम घर परिवार छोड़ दिया। मैं तो फंसा हूँ 99 के चक्कर में, तुम बहुत बढ़िया साधु बन गए। विश्वास मानो, आज अनुमोदना करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, कल्याण करो अपना, क्योंकि तुमने कहा था मार मार के ले आऊंगा। आज मैं कर्मों को मारने में लगा हूं। आज तुम भी खुश हो, समाज भी खुश है, हम भी खुश हैं। क्या? क्योंकि जब राग होता है तो दुनिया के निमित्त बन सकते हैं। जब राग होता है तो चाचा निमित्त बन सकते हैं, मम्मी निमित्त बन सकती है, और विश्वास मानो वापस पैसा निमित्त बन सकता है। और जब बैराग होता है तो दुनिया का बंधन नहीं बांध पाया, पूरा बंधन में डाल दिया था। और विश्वास करो पत्नी की साड़ी बांध बांध करके नीचे उतर के बैराग दीक्षा ले ली। हे बैरागी, हे बैरागी, तुझे कोई रागी नहीं रोक सकता। हे बैरागी, नोट कर लेना, हे बैरागी, तुझे दुनिया का कोई रागी नहीं रोक सकता संयम ग्रहण करने में। और हे रागी, तुझे कोई बैरागी कुछ नहीं कर सकता जब तक तू रागी बना बैठा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी बैराग धारण करो, अंदर होगी शुद्धि, बाहर टपकती है और बाहर शुद्धि है। बाहर राग दिख रहा है, बाहर मोह दिख रहा है, खाने के प्रति, पीने के प्रति, पहनने के लिए, भोगने के प्रति। तो अंदर के बिना अंतौ बहिरंत कल का अंतौ शुद्धि बहि शुद्धि निष्ठा जायते था बाह्यम ही कुरते दोषम मंत्र दोषम बिना कुता। कोई साधु कहे मुझे घर जाना है, कोई साधु का मुझे खाना है, कोई साधु का मुझे ये करना है। अरे महाराज बिना राग के कपड़े कैसे, बिना राग का मोबाइल कैसे, बिना राग के महावीर जी गाड़ी कैसी, बिना राग का आडंबर कैसे? मुझे राग थोड़ी है। मैं तो सोने की एक माता जी थी, नहीं नाम नहीं लूंगा, विश्वास मानो हमारे यहाँ मतलब जहां हम रुके तो वहां रुक नहीं पाई, सो नहीं पाई। क्यों? बोले सोने की प्रतिमा रखी है जहां रुके हम। मैंने कि सोने की प्रतिमा सोने नहीं दे रही महाराज माता जी को भी, सोने की माला सोने नहीं दे रही। बेचैन, यहाँ कोई माला नहीं है, खुला है मेरा गेट, खोले देखा ना जो देखना हो। भाई साहब अध्यक्ष महोदय और पूरा भूत अध्यक्ष भी ले जाना, खंगोला ना मेरा कमरा, कभी ताला नहीं लगवाता मैं, कोई लगा देता ना भूल के। मैं कहते नहीं, बोले महाराज कोई घुस जाएगा, मैंने घुस जाने दो, शास्त्र पढ़ेगा, जिनमानी ले जाएगा, पेन ले जाएगा, डायरी ले जाएगा, उसका भला हो जाएगा, मेरा क्या जाएगा। विश्वास मन में ताला नहीं लगवाता हूं। क्यों? ताला मतलब कोई ना कोई काला, जहां ताला है वहां काला है, जहां ताला है वहां कोई ना कोई राग का काला है। ताला साधु को ताला खाएगा, ताला खोलने में रहते हम लोग, ताला लगाने में नहीं रहते, समझे क्या नहीं? ताला खोलने में रहते हो। जहां ताला है समझ लो कोई ना कोई कालापन है, राग है। राग भी तो काला होता है। अरे बाहरी राग, बाहरी काला आत्मा को नष्ट नहीं करता। बाहरी कालापन आत्मा को कोई निषेध नहीं करता मोक्ष मार्ग में, पर अंदर का कालापन है तो मोक्ष मार्ग में निषेध होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञानी बैराग धारण करो। बैराग संयम बाद में धारण करना, पहले बैराग लो। संयम में क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि बैराग नहीं है। राग क्यों? क्योंकि बैराग नहीं है, सीधी भाषा में। इसलिए जब बाहरी क्रिया अशुद्ध होगी व्यक्ति की,
जितनी बाहरी क्रिया आडंबर में होगी, क्रियाओं में होगी, बाहरी क्रियाओं में, भोगों में जाएगी, घर में जाएगी, गृहस्थी में जाएगी, समझ लेना कालापन है अंदर से। क्या? अंदर से कालापन है। बिना अंतरंग की अशुद्धि के, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी मरण कंडका में लिख रहे हैं, बिना अंतरंग की अशुद्धि के बाहरी अशुद्ध कैसे? बिना अंतरंग की अशुद्धि के बाहरी अशुद्धि कैसे? विश्वास करो ज्ञानी, अंतरंग अशुद्धि होती है तभी बाहरी अशुद्धि दिखती है। ए बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, हंसना नहीं, तुम लोग हंसोगे तो नहीं? आपसे किसने पूछा? हमने आपसे पूछा ही नहीं। आप लोग हंसोगे तो नहीं, क्योंकि आप हंसते हो। आप लोग हंसोगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 नंबर जाते हो ना, 2 नंबर तो पहले अंदर होता कि पहले बाहर आता है फिर अंदर होता है? बोलो ना। अब दुख हंस रहे तुम, हमने मना किया था हंसने के लिए। अंतरंग मल होता है तभी बाहर आता है ना, कि बिना अंतरंग के बाहर आ जाता है? सीखो ना घर से, फिर अपने पेट से, अपने शरीर से। अरे भाई, अंतरंग में भरा मल तभी तो बाहर आएगा। अंतरंग में राग भरा तभी तो बाहर टपकेगा। कहां से बाहर आ जाएगा? आया? अब आया समझ में धीरे धीरे? अच्छा, माइंस की फैक्ट्री ना, माइंस भैया, ये बताओ, अंतरंग पत्थर होगा तभी तो निकलेगा ना, अंतरंग सोना होगा तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? इसलिए आचार्य महाराज के ज्ञानी सुनो, क्योंकि आगे गाथा आने वाली है, जिसके पास जो होगा अंदर वही तो देगा। संयम ग्रम ग्राम, संयम करण ग्राम मेकाग्रत्वं चेतसा। हे ज्ञानी, साधुकों को संबोधन कर रहे हैं, हे ज्ञानी, इंद्रियों को बस करते हुए मन को एकाग्र करो और उसके द्वारा आत्मानम आत्मा निधाये दात्म नहीं स्ततम, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होकर आत्मा के लिए आत्मा का ध्यान करो। आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं। आत्मा का कहाँ राग में पड़े हो, कहाँ? सही में मुझे तो इतना आश्चर्य होता है जब साधक लोग जब राग करते हैं। बताओ, घर परिवार छोड़ दिया, राग नहीं छूटा। वो जैसे हो गए साधु थे ना, एक वैष्णव धर्म के साधु, शांति सागर महाराज से बोले, चलो महाराज हमारी कुटिया में। महाराज कहते, मैं नहीं जाता हूँ मैं किसी कुटिया में। बोले, महाराज पवित्र हो जाएगी। बोले, तुम तो पवित्र हो जाएगी, मैं तो अपवित्र हो जाऊंगा। बोले महाराज, बोले वो साधु बोला, बोले महाराज बाहर बैठ जाना, चौकी लगी है। बोले ठीक भाई, निकलना तो है, वहीं से बाहर बैठ जाऊंगा। बैठ गए, चले गए और जाकर के महाराज से निवेदन करता, महाराज देखो कुटिया कैसी लग रही है। महाराज कुछ नहीं बोले। महाराज ने उठाया कमंडल, चलते बने। फिर धीरे धीरे फिर मतलब पूछ, महाराज कुटिया कैसी लगी बताओ ना आपको। तो महाराज फिर कुछ नहीं बोले। फिर बोला, महाराज कुटिया कैसी लगी बता दो तो प्लीज, मैं पूछ आपके मुख से सहायता हूँ, मेरी कुटिया के बता दो कैसी लगी। तो महाराज से रहा नहीं गया। महाराज बोले, भोले बाबा, तुमने बाहर तो कुटिया छोड़ आए पर अंदर कुटिया बना ली, घर परिवार छोड़ दिया और यहाँ कुटिया बना ली जड़ घास फूस पत्ती की, क्या छोड़ा? उसके बाद जम गई और जैसे ही जमी तो तुरंत तोड़ के गया। महाराज कमंडल पकड़ना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे ही गया उसने आग लगा दी। आग लगा के जैसे ही जल के राख हो गई, वापस आया। बोले, महाराज महाराज महाराज, मैं आग लगाया, जिस कुटिया को छोड़ा क्या छोड़ा? मैं आग लगाया है, जला करके राख कराया। पर महाराज बता दो कुटिया कैसी थी? इसका मतलब भाई साहब, जल तो गई कुटिया बाहर की, पर अंदर की कुटिया नहीं जली। और विश्वास मानो, बाहर की कुटिया जलती ना जलती, अंदर की कुटिया जला देता तो बाहर की कुटिया अपने आप छूट जाती।